आप एक पहले तबलीगी जमात के अमीर थे और आज आप एक एक्स मुस्लिम हैं। इतना ज्यादा हम मजहब की किताबों को पढ़ते जा रहे थे इस इंटेंशन के साथ कि ज्यादा से ज्यादा मजहब को जानकर समझकर दूसरों को तबलीग करनी है, उनको कन्वर्ट करना है। मगर आज वो कैपेबिलिटी काम आ रही है इस्लाम को जड़ से उखाड़ के। लेकिन ये तो जब किताब पढ़ी तब पता चला कि बांदी नौकरानी नहीं है, बांदी तो स्लेव हैं। खुद हजरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज्द के बाजार में बच्चियों को, महिलाओं को, बच्चों को बेच रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का शायद ही कोई एक ऐसा मदरसा होगा जिसमें कोई एक आदमी भी इस काम को करने वाला ना हो बच्चों के साथ। मोदी जी सुबह शाम जाकर के 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, कौन है काफिर? 1990s का केस अगर आप देखोगे, अजमेर चिश्ती सेक्स स्कैंडल के नाम से वो मशहूर है। बोको हराम, अलकायदा, तालिबान, टीटीपी, ये है सर 100% फॉलो करने वाले इंडिया और वो जिन्होंने लाल किला के सामने बॉम्ब फोड़ा वो हैं सर 100% कुरान को फॉलो करने वाले। आपको लगता है वो जय हिंद और वंदे मातरम बोलेंगे? 2050 जो है इस्लामिक राष्ट्र होगा और हिंदुस्तान का नाम जो है मुस्लिमिस्तान हो जाएगा। समीर भाई, आपका जंजी वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज के यूथ के लिए एक आइडेंटिटी बहुत बड़ी चीज है। आप एक पहले तबलीगी जमात के अमीर थे और आज आप एक एक्स मुस्लिम हैं। तो एक 20 साल के लड़के के लिए जिसका पूरा एक सॉफ्टवेयर एक धर्म के लिए सेट हो और फिर उसको डिलीट करके नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कितना मुश्किल रहा होगा? देखिए 20 साल के लड़के ने ये नहीं किया है क्योंकि अराउंड 20 साल की तो मेरी जर्नी ही है। ओके। और मतलब वो जर्नी नहीं है, एक मुस्लिम की जर्नी नहीं। मुस्लिम तो मैं अपनी जिंदगी के 30 साल रहा, लगभग 29-30 साल। लेकिन जिसमें तकरीबन 18 साल की तो मेरी तबलीग जमात की जर्नी है, जिसमें तकरीबन 4 साल जो हैं वो 4-5 साल जो है छुटपुट कभी चले गए, कभी नहीं गए, कभी आए, कभी चले गए वगैरह ऐसे। लेकिन जो जो 12 से 14 साल है तबलीगी जमात में, वो प्रॉपर मेरा तबलीगी जमात में फुल डेडिकेशन के साथ है। क्योंकि जब मैं 5th या 6th क्लास में पढ़ता था तब फर्स्ट टाइम मैं 3 दिन की जमात में चला गया, मेरे फादर ने मुझे भेज दिया। फिर उसके बाद ऐसा रहा, स्कूल का भी काम रहता था, स्कूल वगैरह जाना। तो आप मदरसे से पढ़े हैं, स्कूल से? नहीं, मैं बचपन में सिर्फ स्कूल में पढ़ा हूँ, मदरसे में मैं नहीं गया। तो पढ़ते हुए जो है बीच बीच में छुट्टियां होती थी 2-3 दिन की, हम लोग चले जाते थे। जैसे कि फ्राइडे को अक्सर जमातें वहाँ से जाती थी, हमारे शहर से, सब जगह से जाती है। तो सैटरडे की एक छुट्टी हमें करनी पड़ती थी। फ्राइडे को स्कूल से आने के बाद हम लोग जमात में चले गए। सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी ऑलरेडी होती थी। मंडे को मॉर्निंग में सुबह सुबह वापस आ जाते थे और स्कूल चले जाते थे। तो हमारी एक छुट्टी होती थी 3 दिन लगाने में। तो इस तरीके से करते रहे। फिर उसके बाद जब हाई स्कूल पास कर लिया हमने, और फिर हाई स्कूल पास करने के बाद 1.5 से 2 महीने की छुट्टी पड़ी। उसमें हमने पहले से इरादा किया था कि 40 दिन के लिए तबलीगी जमात में जाएंगे। तो तबलीगी जमात में 40 दिन के लिए गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद ऐसा ब्रेन वॉश हुआ और ऐसा जो है ना, वो उसी माहौल में रहकर, मस्जिद में रह करके रात दिन वो दीन की, अल्लाह की बातें करना, कुरान पढ़ना, तिलावत करना, हदीसें पढ़ना, सीखना, ये सब करते करते ऐसा मतलब वो तरफ ब्रेन वॉश हुआ कि अब सोचा कि नहीं, अब पूरे 4 महीने लगाने के बाद तब वापस जाएंगे, 40 दिन लगा करके नहीं जाएंगे। तो फिर वहीं से 4 महीने लगाए। तो 4 महीने लगा करके वापस आए। तो वो काफ़ी बड़ी दाढ़ी और सर पे वो अरबी वाला अमामा, लंबा जुब्बा और हाथों में तस्बीह और अल्लाह 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 सुभान अल्लाह ऊंचा पजामा। तो ये सब हुलिया बना करके आए और फिर इसी हुलिये में लगभग 13 से 14 साल तबलीगी जमात में काम किया, जिसमें कई चिल्लों की जमातों का अमीर बन के जाने का मौका मिला। 4 महीने की जमातों को लीड करने का मौका मिला। जगह जगह मरकज़ों में, मस्जिदों में और जलसों में, इज्तिमाओं में बयान करने का मौका मिला। पूरी तरीके से इंटू हो चुके थे। ये तबलीगी जमात की जर्नी है। फिर उसके बाद इसी तरीके से जो है जुनून सर के ऊपर सवार होता गया। यानी कि अब तक तो ये कर रहे थे कि जो मुसलमान हैं उनको तबलीगी जमात में ला करके उनको एकदम पक्का सच्चा मुसलमान बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन जब वो सहाबाओं के वाक़यात पढ़ते थे, नबी के वाक़यात पढ़ते थे कि उन्होंने कैसे काफिरों को दावत दी दीन की, कैसे लोगों को इस्लाम में दाखिल कराया, मुसलमान बनाया, दीन सिखाया, और नबी का जो किरदार जो बताया जाता था कि इतना खूबसूरत, इतना प्यारा किरदार, इतने रहमतुल लिल आलमीन, इतने नरमी से गुफ्तगू करने वाले, आजिज़ी के साथ ज़मीन पर चलने वाले, कंधे झुका करके रखने वाले,
ज्यादातर खामोश रहने वाले, खूबसूरत चमकदार नूरानी चेहरे वाले, फलाना ढिमकाना, ये सब कुछ हमें जो बताया गया, तो सोचा गया ऐसे इंसान को कौन ना माने। तो सारी दुनिया में जो है दीन का काम करना है, बैरून जाना है, बैरून जाकर के यानी कि अदर कंट्रीज में जाना है और वहां जाकर के भी तबलीगी जमात की तबलीग करनी है। लेकिन ये जुनून ऐसा सर पे चढ़ा कि ये तय कर लिया कि जितने भी गैर मुस्लिम हैं उन सबको इस्लाम की दावत देनी है, उन सबको इस्लाम में दाखिल कराना है, और जो नहीं होगा उसके साथ रिश्ता खत्म कर देना। तो शुरुआत इंसान जब भी करता है तो घर से ही करता है सबसे पहले। तो मेरे उस एक्टिविज्म के पहले शिकार, पहले विक्टिम मेरे अपने खुद के घर वाले हुए, जब मैंने अपने घर में चलती हुई टीवी फोड़ दी। आप टीवी नहीं देख सकते। मैंने लोगों को कहा कि भाई आप गाने नहीं सुन सकते, आप नमाज पढ़ो, अजान हो रही है, कोई गाना सुन रहा है या कुछ कर रहा है उसके ऊपर चिल्लाना, चीखना, फोन तोड़ देना, ये सब रेडिकलिज्म मेरे अंदर तबलीगी जमात में जाने के बाद आया बदलाव। तो आपका परिवार पहले से इस्लाम में था लेकिन इतने ज्यादा नहीं कट्टर थे? हाँ, मेरी फैमिली वाले बहुत रैशनल फैमिली लोग थे, और अक्सर मेरे रिश्तेदार जो है वो सारे रैशनल है, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ, कुरैशी फैमिली से मैं आता हूँ। ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हैं या बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं, सब बिजनेस करते हैं या तो फिर एजुकेशन में अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। मेरी फैमिली में जो है डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं, डीएम भी हैं, एसपी भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, लॉयर्स भी हैं, सब है। मतलब अच्छी खासी जितनी रिश्तेदारी है हमारी, जितना पूरा खानदान कुनबा सब कुछ है, वो सब लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं, जो नई जनरेशन के लोग। पिछली जनरेशन के लोग तो इतना नहीं पढ़े लिखे थे, मेरे फादर खुद बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, लेकिन जो नई जनरेशन है, जो हमारे वाली जो जनरेशन है, और जो हमारे चाचा वगैरह हैं उनके बच्चे हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, खाला खालू के बच्चे हैं, दे ऑल आर एजुकेटेड। तो मैं एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ, तो वो इतने ज़्यादा रेडिकल नहीं थे ना, इस्लाम से उनकी इतनी ज़्यादा वाकफियत थी, इसलिए कभी मेरी फैमिली ने फोर्स भी नहीं किया बचपन में कि मदरसे में जाओ, कुरान पढ़ना ही पढ़ना। कोशिश तो की, मस्जिदों में भेजा पढ़ने के लिए, हम मस्जिद में जाते थे, पढ़ते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा और बहुत ज़्यादा हमारे पर फोर्स नहीं था। फोर्स जो था वो पूरा का पूरा वो एजुकेशन हासिल करने पे था, मतलब आप एजुकेट बनो, आप पढ़ो लिखो, कुछ कामयाब, इसके ऊपर पूरा फोर्स था। तो हमारा माइंडसेट वही रहा। लेकिन ये तबलीगी जमात ने जिस तरीके से हमारा ब्रेन वॉश किया, जिस तरीके से माइंड डाइवर्ट किया, उससे मेरे अपने घर वाले खुद परेशान हो गए थे। ये जो सारी चीजें मैंने अब सनेरा आपको बताया, ये सब चीजें जो है इससे बहुत परेशान थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लिया कि जो हमारे कब्जे में थे, कब्जे का मतलब ये है कि जो हमारे साथ रहने वाले लोग थे, हमारे दोस्त थे, हमारी बात मानते थे, हमारे हाथ के नीचे के लोग थे, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम। जैसे एक तो मेरी मुंह बोली बहन बनी हुई थी, और एक मेरा फ्रेंड था बचपन का, कपिल नाम था उसका। तो इन लोगों को स्टार्ट करा दावत देना दीन की, और उनको वो चीजें जो हमारे ब्रेन में भरी गई थी वो उनकी ब्रेन में डालनी शुरू करी, और धीरे 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 करके दोनों को कन्वर्ट कर लिया। दीन की दावत का क्या मतलब होता है? दीन की दावत का मतलब यही है, इस्लाम में बुलाना, इस्लाम में कन्वर्ट करना। तो मतलब पहले घर पे बुलाना, ऐसी नॉर्मल गेट नहीं, वो दावत खाने वाली दावत नहीं। अच्छा। दीन की दावत का मतलब इन द सेंस ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि देखो इस्लाम कितना अच्छा मजहब है, इस्लाम के अंदर कितना अच्छा तालीम है, इस्लाम का अल्लाह सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। आप उसको मानोगे तो उसको जन्नत मिलेगी, नहीं मानोगे तो जहन्नम मिलेगी, हमेशा हमेशा वहां जलते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना भाई काम आएगा, ना दोस्त काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। आपके अच्छे अमाल आपके काम आएंगे, आपको सिर्फ अल्लाह की बात करनी चाहिए। इसको कहते हैं दीन की प्रीचिंग करना, तबलीग करना, और यही हम लोग करते थे। ये करके उन दोनों को कन्वर्ट कराया, और वो दोनों इस्लाम में कन्वर्ट हो भी गए। एक तो आज तक भी कन्वर्ट हुए घूम रहा है, कपिल, जिसको कपिल से बदल करके बना दिया गया मुजाहिद। ये लफ्ज मुजाहिद जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा मतलब एक मसला है, मुद्दा है, लेकिन उसको नाम उस वक्त यही दिया गया। इस तरह की चीज़ों में हम लोग इंटू थे। लेकिन फिर जब हमारे जहन के अंदर जो है वो चीज़ें क्लिक करनी शुरू करी, घंटी बजनी शुरू करी, क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचते हो किसी चीज़ के बारे में तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलती है, ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा उसी भी चीज़ में। किसी भी एजुकेशन सिस्टम को आप देख लो, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, जब तक वो हाई स्कूल इंटर करेगा तब तक उसकी उतनी डेप्थ में नॉलेज नहीं होगी, लेकिन जैसे वो डिग्री में जाएगा तो उसकी जो नॉलेज है, उसका जो सोचने का नज़रिया है वो वाइड होता चला जाएगा, ब्रॉड होता चला जाएगा। वैसा ही हमारा था कि जितना ज़्यादा हम मजहब की किताबों को पढ़ते जा रहे थे, इस इंटेंशन के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा मजहब को जानकर समझकर
दूसरों को दावत देनी है, दूसरों को तबलीग करनी है, उनको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए सवाल जवाब तो होंगे, तो हमारे पास इल्म होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए इतनी कि हम काउंटर कर सकें। तो वो कैपेबिलिटी हासिल की गई थी इस्लाम को फैलाने के लिए, मगर आज वो कैपेबिलिटी काम आ रही है इस्लाम को जड़ से उखाड़ने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ते पढ़ते ये जान लिया है कि इस्लाम असल में कहता क्या है। सर, पहली बार आपके बारे में जिस तबलीगी जमात वालों ने आपको कुरान के बारे में बताया था या ये हदीसों के बारे में बताया, तब आप इतनी जल्दी कन्वर्ट क्यों हो गए थे, या फिर उनके बहकावे में क्यों आ गए थे? नहीं, मैं कन्वर्ट कहाँ हुआ, मैं तो पैदाइशी मुसलमान था ना। मतलब बहकावे में आ गए थे मेरे माँ बाप जो है वो मुसलमान थे, मैं उसके बाद मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ, पैदाइशी मुसलमान था। और देखो, हर एक पैदाइशी मुसलमान को ये तो यकीन होता है कि उसका खुदा अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं। अब ये तबलीगी जमात वाले जो हैं, ये क्या करते हैं, ये आदमी को इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं, वही सब चीजें बता करके दीन की, मजहब की, जो मैंने आपको भी बताया, जन्नत जहन्नम, जन्नत का लालच, जहन्नम का डर, सजा, हिसाब किताब, आखिरत, कयामत, ये सब बता करके। तो और जो नई उम्र के लड़के होते हैं उनको 72 हूरों के खूबसूरत हूरों के किस्से सुना करके जो है ना उनके ब्रेन के साथ खेलते हैं। तो इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं। सो मैं भी उनमें से एक था जो उस टाइम ब्रेन वॉश हुआ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा जो है लेवल पे गया कि मैंने सोचा कि अब मैं दूसरों को कन्वर्ट करूँगा। उसके लिए मैंने पढ़ना शुरू किया। अब मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने कुरान को अपनी ज़बान में, जिस ज़बान को मैं समझता था, उस तर्जुमे के साथ मैंने कुरान को पढ़ लिया। और मैंने उन किताबों को भी पढ़ा, अहादीसों की, जिन किताबों को और कुरान को पढ़ने की इजाज़त एक आम मुसलमान को नहीं होती तबलीगी जमात में। अगर आप तबलीगी जमात में जाओगे, मतलब कोई बच्चा जाएगा, कोई लड़का जाएगा, नवयुवक जाएगा स्टार्ट में, तो उसको हमेशा ये बोला जाएगा कि आपने कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ना, ना आपने हदीसें पढ़नी है, ना बयान करनी है, वरना आप गुमराह हो जाओगे। आपने तो सिर्फ फजाइल बयान करने हैं। भाई, नमाज पढ़ने पर अल्लाह क्या देगा, नमाज छोड़ने पे क्या सजा है, रोजा रखने पे क्या इनाम है, हज करने का क्या सवाब है, हमारे सहाबाओं ने दीन के लिए कैसी कुर्बानी करी, दीन को कैसे कैसे फैलाया, ये सब चीजों तक महदूद रखा जाता है। इससे डेप्थ में आगे जाने की इजाजत आपको नहीं है। बट मैं एक ऐसा इंसान जिसका कह सकते हैं बेलगाम घोड़ा, या ये कह सकते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जो हर एक चीज को जान करके समझ करके तब मानना चाहता है, किसी के कहने से नहीं। तो ये क्यूरियोसिटी, हालांकि इंटेंशन वही था कि जान करके दूसरों को कन्वर्ट करना है, क्योंकि तब तक तो यही लग रहा था कि जो बता रहा है मौलवी, जो बता रहा है हमारा अमीर, वो सही बता रहा है, यही मजहब है। ये तो किताबों को पढ़ने के बाद पता चला कि वो जो बता रहा है वो तो झूठ है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है। जैसे कि बयान करते हुए अमीर जो है वो किताबें पढ़ते हुए कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बांदी थी जो उनकी खिदमत किया करती थी। अब वो बांदी कह करके आगे बढ़ गया। अब हमें बांदी से सवाल किया कि भाई बांदी क्या होती है, तो इशारा में बताया, घर की नौकरानी होती है ना, काम धंधा करने वाली, वो होती है। अब वही मान लिया कि ठीक है भाई, घर में नौकरानी हुआ करती है, काम करने वाली हुआ करती हैं, उनको बांदी कहते हैं। लेकिन ये तो जब किताब पढ़ी तब पता चला कि बांदी नौकरानी नहीं है, बांदी तो स्लेव हैं, गुलाम हैं, जिनके साथ आपको कुरान और हदीस और इस्लाम बगैर शादी किए उनके साथ इंटरकोर्स हम बिस्तरी करने की इजाजत भी देता है। ये सुनकर दिमाग सन रह गया पढ़ करके, ये सब क्या है। फिर सवाल तो खड़े होंगे, आपने तो हमको नौकरानी बताया, ये तो इनको माले गनीमत में लूट करके ला रहे हैं, जंग करके काफिरों से, काफिरों की माँ बहन बेटियों को स्लेव बना करके ला रहे हैं, ये तो इनके साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं, और तो और इनको बाजार में बेच भी रहे हैं। खुद हजरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजद के बाजार में बनु कुरैजा के कैदियों को, लड़कियों को, बच्चियों को, महिलाओं को, बच्चों को बेच रहे हैं। हमें तो ये बताया गया है कि रसूल अल्लाह तो इतने रहमतुल्लिल आलमीन, इतने प्यारे शख्स हैं, ऐसी खूबसूरत जो है हस्ती हैं कि जिनके बारे में एक जर्रे के बराबर भी बुराई उनके अंदर मौजूद नहीं, इतने पाक, इतने अच्छे, इतने प्यारे। महिलाओं को बगैर शादी के उनके साथ जोर जबर से ये रिश्ता कायम करना, उनको अपने साथियों में किसी सामान की तरह बांटना, उनको बाजार में ले जाकर के बेच देना, ये तो हमारे समाज में, हमारी दुनिया में बहुत बुरी चीज मानी जाती है ना। लेकिन एक उसवतुल हसना, बेहतरीन अखलाक वाला इंसान, जिससे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, वो इस काम को करेगा, सवाल नहीं खड़े होंगे, लोग सवाल नहीं पूछेंगे। तो भाई मेरे जहन में भी सवाल है, मैंने भी जाके पूछा ये क्या है, तो मुझे जवाब नहीं दिया गया, मुझे ये नहीं कहा गया कि हाँ ये ऐसा ही है,
मुझे ये नहीं कहा गया कि ये नहीं है, मुझे कहा गया तुम इन चक्करों में मत पढ़ो, तुम सिर्फ अपनी नमाज पढ़ो। मतलब जो पढ़ाने वाले हैं उन्हें सब पता है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के झूठ पढ़ा रहे हैं ताकि लोग इस पे धर्म पे चलते रहें केवल। एग्जैक्टली उनको सब पता है, और सब पता होने के बाद भी जो रियलिटी है वो छुपा करके सिर्फ सुगर कोट चीजें बताई जाती है। वही जो मैंने आपको बताई, हमें भी बताई गई, सारे तबलीगी जमात वालों को बताई जाती है। और ये अनकटाप डालना, ये मैं तमाम उन सारे बच्चों को और उन सारे लड़कों को और उन सारे लोगों को मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूं जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। मैं जो बता रहा हूं आप मेरी बात को रिलेट कर पाओगे, सुन पाओगे, समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आपने भी फेस की हैं अगर आप तबलीगी जमात से जुड़े हुए हो। आपको किसी मुल्ला की, किसी अमीर की, किसी मुफ्ती की गुलामी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान खुद ये कह रहा है कि हमने कुरान को तुम्हारे लिए आसान नाजिल किया है ताकि तुम इसको समझो। अगर तुम अकल रखते हो तो तुम्हें इसको समझने के लिए किसी मुल्ला, किसी मौलवी की जरूरत नहीं है भाई। अपने कुरान को अपने जबान में, अपने तर्जुमे में पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा उसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरी बात, अपनी हदीसों का मुताला खुद करो। और अगर कोई मौलवी तुमको ये कहे कि तुम इसको मत पढ़ो, तुम गुमराह हो जाओगे, तो उससे ये पूछ लो कि जब तू गुमराह नहीं हुआ तो मैं कैसे गुमराह हो जाऊंगा। सही बात है। तो इतनी तो ये knowledge होगी। क्लियर सवाल पूछना चाहिए। और ये जो बांदी के नाम पर ये नौकरानी बता रहे हैं ये तबलीगी जमात वाले, इनसे सवाल पूछना चाहिए कि बांदी नौकरानी है कि गुलाम लौंडिया हैं। ये बात हर एक आदमी को पता होनी चाहिए, जो कि ये नहीं बता रहे हैं, अब वो नहीं बता रहे हैं। और मैंने अपनी जिंदगी के 18 से 20 साल इस पर खर्च करके ये सारा इल्म हासिल किया। ये तमाम चीजें, तमाम सच्चाइयां मैंने कुरान हदीस को पढ़ पढ़ करके निकाली बाहर। तो अब क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं लोगों को बताऊं? ऑब्वियसली बनती है। इतना जो गुमराह किया जा रहा है उससे लोगों को वापस लाना, वापस किसी और धर्म में जोड़ना, या फिर किसी भी धर्म में ना जोड़ना, लेकिन एटलीस्ट सच्चाई तो बताना सच्चाई जरूरी है। बताना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो यही काम मैं कर रहा हूं। और जब ये काम हम करते हैं तो मुल्ला मौलवी क्या कहता है मुसलमानों को कि ये तुमको गुमराह कर रहे हैं। अरे हम रियलिटी बता रहे हैं, हदीस से बता रहे हैं, कुरान से बता रहे हैं, रेफरेंस के साथ बता रहे हैं। तुम बिना वजह के खुतबा करते हो बगैर रेफरेंस के, तुम लोगों को गुमराह करो, तुम लोगों को सच्चाई नहीं बता रहे। जब हम बता रहे हैं तो हमसे कहते हैं कि तुमने इस्लाम छोड़ दिया ना, बस अपने घर बैठो, क्यों इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो? इस्लाम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, इस्लाम की वो सच्चाई लोगों को बता रहे हैं जो तुम नहीं बताते, क्योंकि तुम्हारा बिजनेस है वो। अब अगर एक आदमी को ये पता चल जाए कि ना तो रसूल अल्लाह एक ऐसी शख्सियत है जैसे ये मुल्ला बता रहा है, ना वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तो जंग भी करते हैं, लोगों को कत्ल भी करते हैं, वो लौंडिया भी बनाते हैं, मार्केट में बेचते भी हैं, मल्टीपल मैरिजेस भी करते हैं, और उसके बाद मल्टीपल मैरिज करने के बाद अपनी गुलाम लौंडी मारिया अल-किप्तिया के साथ सोहबत भी करते हैं, उससे एक लड़का भी पैदा करते हैं बगैर शादी के। ये सब चीजें अगर ये लोगों को बताएंगे तो क्या कोई भी रसूल अल्लाह को एक अच्छा इंसान मानेगा? कोई नहीं मानेगा। बेहतरीन रोल मॉडल मानेगा? नहीं मानेगा। तो उन्होंने जो जो कहा है फिर लोग वो भी नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा है कि मस्जिदों की इमदाद करो, आलिमों की इज्जत करो, दीन को फैलाओ, दीन के लिए अपना जान माल खर्च करो, अल्लाह को कर्ज हसना दो। कौन सा कर्ज? जिसके बदले में अल्लाह तुमको आखिरत में जो है इसका बदला देगा। तो तुम अपना माल खर्च करो दीन के लिए। तो इन सब चीजों का फायदा उठा करके मुल्ला मदरसे में चंदा भी लेता है, ज़कात भी लेता है, और सदका भी लेता है, चिर में कुर्बानी भी लेता है, खैरात भी लेता है, मदरसों की तामीर के लिए इमदाद भी लेता है, मस्जिदों के भी लिए लेता है, जलसों के लिए भी लेते हैं, इजलास के लिए भी लेते हैं, इज्तिमा के लिए भी पैसा इकट्ठा करते हैं, हर चीज के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। लोगों को कहते हैं इतना तोशा और इतना सामान लेकर के चलो जितना एक मुसाफिर का होता है इस जिंदगी में, क्योंकि ये जिंदगी चंद दिनों की, इसके बाद हमेशा हमेशा की जिंदगी है। खुद BMW में घूमते हैं, आईफोन चलाते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बढ़िया मजे से अय्याशियां करते हैं, 4-4 बीवियां रखते हैं, उसके बाद और जगह जो है उल्टे सीधे हरकत करते हैं। और तो और मदरसे में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, मुसलमान समाज, इस्लाम समाज के जो लोग हैं, उनको ये सच्चाई पता है। मेरी बात को अगर सामने से कोई आकर के कहना ही गलत बोल रहा है तो दिल उसका गवाही देगा कि वो सही बोल रहा है। इसके बाद मदरसे में पढ़ने वाले मासूम छोटे छोटे बच्चों, लड़कों और लड़कियों के साथ ये मौलवी, ये मुफ्ती, ये मदरसा छाप उनके साथ मदरसे में गंदे काम करते हैं, उनके साथ बदफैली करते हैं, उनको मॉलेस्ट करते हैं। तो जब ये मॉलेस्टेशन होता तो वो पेरेंट्स को ही बताते बच्चे? बहुत लोगों को पता चलता है, बहुत आए दिन ये चीजें जो हैं होती रहती हैं। मैं तो ये कहता हूं हिंदुस्तान और पाकिस्तान का शायद ही कोई एक ऐसा मदरसा होगा, कोई एक,
जिसमें कोई एक आदमी भी इस काम को करने वाला ना हो बच्चों के साथ। हर मदरसे में आपको मिलेगा और सबको पता होता है, लेकिन मुसलमान को यह कह करके चुप कराया जाता है कि अगर तुम ये बातें बाहर लेकर के जाओगे या दूसरों के सामने रखोगे या कोर्ट कचहरी में जाओगे या केस करोगे या इसके ऊपर कोई कार्रवाई करोगे तो इससे हमारे मजहब की बदनामी होगी। और ये बता करके मजहब का वास्ता देकर के, रसूल अल्लाह और अल्लाह का वास्ता देकर के उनको चुप करा दिया जाता है। उठा करके इमाम को सिर्फ इतना किया जाता है, इमाम को या तो मस्जिद से निकाल दिया जाता है या तो उसको दूसरे मदरसे में भेज दिया जाता है। इतना सा फर्क होता है। और ये काम सिलसिलेवार तब से चला रहा है जब से मदरसे मौजूद हैं। ये काम करने वाले लोग, ये इनकी सारी अय्याशा और ये सारे मजे खत्म हो जाएंगे अगर ये मुसलमानों को सच्चाई बता दें। इसलिए मुसलमानों को सच्चाई नहीं बताते, उनको गुमराह करके रखते हैं और वो खुद से ना जान लें, वो खुद से ना समझ लें, इसलिए पढ़ने भी नहीं देते। हाँ, मदरसों में वो पढ़ाई नहीं होती, बस कुरान के बारे में बताया जाता है और बाकी नॉलेज तो बढ़ाई नहीं जाती ज्यादा। नहीं, मदरसों में तो सब कुछ पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो मुल्ला मौलवी निकलते हैं ये कहां से निकलते हैं? मदरसों से तो निकलते हैं। मदरसों में सब पढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसी तरतीब से पढ़ाया जाता है कि आदमी, बच्चा जो है ना, मासूम बच्चा, वो उसके लिए यूज टू हो जाता है। ऐसी तरतीब से पढ़ाया जाता है। अब ये देख लीजिए कि कितना गंदा काम है लड़कों के साथ बदफैली करना, व्याभिचार करना, मॉलेस्ट करना, कितना गंदा काम है। लेकिन ये इस प्रोसेस के साथ और इस तरीके से होता है, तरतीबवार तरीके से, कि एक वक्त पे आकर के वो बच्चा जो खुद मदरसे में मॉलेस्ट हुआ था, अब वो मदरसों में दूसरे बच्चों को मॉलेस्ट करता है। और इनके बहुत सारे जाहिल, मैं तो जाहिल ही कहूंगा, जाहिल झोला छाप, मदरसा छाप, बहुत सारे आलिम तो इतने गंदे और घटिया हैं कि उन्होंने अपनी किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि इस काम को करने और करवाने से इंसान के अंदर आजीजी पैदा होती है, हम्बलनेस पैदा होती है, उसका जो गुरूर है, घमंड है, तकब्बुर है, वो टूट। कितने जाहिल लोग हैं, सोचिए। नहीं इस बात का सोचिए। आपने भी बताया था कि आपने एक फ्रेंड को कन्वर्ट किया था, कपिल को, तो अब आप जैसे कन्वर्ट हो गए हैं, अब जैसे सनातन बन गए, तो आपने उसको ट्राई नहीं किया करने का? देखिए, जो मेरी वो मुवली बहन थी, उससे तो मैंने हाथ जोड़ करके माफी मांग ली थी उसी टाइम, मेरा घर छोड़ने से पहले ही। 2018 में इस्लाम छोड़ दिया, प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। मैं उसको बोल दिया कि भाई ये सब बेकार है, बेकार की चीज़ है, घटिया है, झूठ है, मैंने तेरे को, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे, खुद में ब्रेन वॉश था, मैंने तुझे भी जो है गुमराह कर दिया, तुम वापस अपने मजहब में चले जाओ। तो वो तो अपनी शादी उसकी हो चुकी थी, वो तो अपने धर्म में वापस लौट गई, सनातन में। लेकिन जो मुजाहिद है, वो जिस वक्त 2018 में ये मैंने इस्लाम को छोड़ा और ये तय कर लिया कि मैं इस्लाम फॉलो नहीं करूंगा, तब तक मुजाहिद जो है वो बस्ती छोड़ करके कहीं और चला गया था काम के सिलसिले में। और फिर उसकी मेरी मुलाकात जो है वो 2021 तक दोबारा नहीं हुई, 3 साल। और 2021 में मेरे तमाम इलाके के लोगों के मेरे खिलाफ हो जाने और मेरी जान के दुश्मन बन जाने की वजह से, क्योंकि मैं अलल ऐलान ये काम कर रहा था, इस्लाम की सच्चाई को बताता था, इस्लाम के जो मौलवी, मुल्ला मौलवी हैं, उनके साथ बहस व मुबाहिस करता था, उनसे सवाल पूछता था, डिबेट करता था। तो ये सारे इलाके को पता चल गया था। और फिर इंडिया टीवी पे शो हुआ, बहुत मशहूर हुआ। तो 2 दिन में ही सिर्फ 55 मिलियन व्यूज पे हो गए थे यूट्यूब पे, इतना ज़्यादा वो शो वायरल हुआ और टीवी पे भी आया था। तो इससे ऑलमोस्ट सारे इलाके को मेरे पता चल गया। तो वो मेरी जान के दुश्मन बन गए और मुझे अपनी जान बचाने के लिए उस वक्त अपना घर, परिवार, समाज सब कुछ छोड़ करके वहाँ से आना पड़ा। तो उसके बाद मैं वापस वहाँ नहीं लौटा और मुझे अब तक भी मालूम नहीं है कि एक्चुअल में कपिल उर्फ मुजाहिद कहाँ है, मेरे कांटेक्ट में नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर अपने चैनल पर, एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल के नाम से मेरा यूट्यूब पर चैनल है, तो मैं जब भी वहाँ लाइव स्ट्रीम करता हूँ और कभी भी जब ये चीज़ें उठती हैं कि आपने जब कन्वर्ट किया था लोगों को, उनके बारे में कुछ बताया, तो मैं हमेशा जब भी मुजाहिद को याद करता हूँ तो मैं हर अपने एक स्ट्रीम से ये पैगाम देता हूँ कि मुजाहिद अगर मुझे कभी भी कहीं भी सुने तो वो प्लीज़ मुझसे मेरे नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करें। मेरा नंबर मेरा इसलिए पब्लिक है, यूट्यूब चैनल पर डाल के रखता हूँ। तो मैं अभी भी देखिए इंतज़ार में हूँ कि किसी दिन मुजाहिद जो है वो मुझसे कांटेक्ट करेगा और मैं उसको समझाऊंगा और मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, जो कि आधी मैं सुधार चुका हूँ, आधी बाकी है। बस आपने 2 लोगों को ही कन्वर्ट किया है? मैं सिर्फ 2 को ही कन्वर्ट कर पाया था, उससे ज़्यादा का फिर मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि फिर मुझे खुद समझ में आ गया कि ये कितनी गलत चीज़ है। शायद अगर ये चीज़ ना होती तो शायद अब तक ये आंकड़ा जो है 1 दर्जन के पार हो चुका होता। तो जैसे आपने बताया कि सच बताने की कीमत चुकानी पड़ती है, आपने कुरान के बारे में सच बताना शुरू किया तो आपको अपना परिवार छोड़ना पड़ा। जैसे आपके एक बीवी भी थी और 3 छोटे बच्चे भी थे, तो उनको भी छोड़ना पड़ा। तो अब जब आप अकेले होते हैं या कभी उनकी याद नहीं आती है? कभी मिलने गए आप दोबारा उनसे?
नहीं देखो, मैं मिलने की कोशिश तो किया हूँ लेकिन मिल नहीं पाया, और मेरी फैमिली वालों ने मेरे से जब पूरी तरीके से संपर्क जो है वो कट ऑफ कर लिया है। और उसका अच्छा। कारण ये है कि सामाजिक और प्रेशर जो है उनके ऊपर, बिरादरी का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि उनको लगता है कि इस्लाम के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, इस्लाम के खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ, जो कि बहुत बुरी बात है। और मेरे साथ कोई संबंध नहीं रहना चाहिए किसी का, तो मेरी फैमिली को भी बहुत परेशान किया उन लोगों ने। इस वजह से मेरी फैमिली ने मुझे ऑफिशियली कोर्ट से जो है बेदखल कर दिया है, हर चीज़ से अब संपर्क नहीं है। लेकिन जहाँ तक कीमत चुकाने की बात है, तो देखिए ये कीमत मैंने इसलिए चुकाई है क्योंकि इस्लाम जो है वो ये तालीम देता है कि जो अपना मजहब छोड़ दे या इस्लाम के खिलाफ बात करे उसको फौरन कत्ल कर दो। मोहम्मद साहब की हदीस है सही बुखारी के अंदर, मन बदल दीनो फक्तुलू। इस वजह से लोग मेरे जान के दुश्मन बन गए थे। तो मुझे अपने परिवार, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे परिवार को कोई तकलीफ पहुंचे, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो मेरी है, राइट। जो सोच है वो मेरी फैमिली की नहीं। मेरी फैमिली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, तो उनको लोग क्यों परेशान करें, उनको क्यों तकलीफ दें, उनको क्यों प्रेशर बनाएं। इस वजह से मैंने ये तय किया कि मैं अपना घर छोड़ दूंगा। और मेरी जो पूर्व पत्नी थी, मैंने उनसे कहा कि भाई मेरे बच्चों के साथ, कि भाई आप चलो मेरे साथ। वो मेरे साथ आने के लिए एक बार को तैयार भी हो गई थी, लेकिन फिर मेरी फैमिली का और उनकी फैमिली का प्रेशर की वजह से वो मेरे साथ नहीं आ पाई और मुझे अकेले घर छोड़ के आना पड़ा। और फिर अब तक जो है मैं उनके पास नहीं लौट सका या उनको अपने पास नहीं बुला सका, क्योंकि अब संबंध भी नहीं रहा है। मगर जहाँ तक याद की बात है, तो मुझे देखिए अपने बच्चों को और अपने परिवार को याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा मेरे दिल में है, मेरी यादों में और मेरे साथ हैं। और मैं आज भी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता हूँ, हमेशा करूँगा, क्योंकि मेरे लिए माता पिता जो हैं वो इस धरती पे जिंदा अल्लाह ईश्वर भगवान है। उनसे बड़ा मेरे लिए कोई ईश्वर भगवान अल्लाह दुनिया में नहीं है। मैं उन्हीं को सब कुछ मानता हूँ। पहले इस्लाम में जब था तब अल्लाह को और नबी को सब कुछ मानता था। अब जब इस्लाम छोड़ दिया, मैं सिर्फ अपने माता पिता को मानता हूँ और अपने गुरुओं को मानता हूँ। लेकिन ये जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये काम जो है मेरे एक पुत्र और एक पिता धर्म से बड़ा है। मानव धर्म का जो काम है, मानवता का जो काम है, इंसानियत का जो काम है, ये जीव मात्र के कल्याण का जो काम है, कट्टरता से अधर्म से लड़ने का जो काम है, मैं समझता हूँ ये किसी भी धर्म से बड़ा है। एक पिता के धर्म से भी बड़ा और पुत्र के धर्म से भी बड़ा, और एक पति के धर्म से भी बड़ा और एक पत्नी धर्म से भी बड़ा, एक भाई के धर्म से भी बड़ा, एक बहन के धर्म से भी बड़ा। इसलिए मैंने उन जो है बुरे नहीं, लेकिन उन छोटे धर्मों को, उन छोटे उद्देश्यों को एक बड़े धर्म और बड़े उद्देश्य के लिए त्याग दिया। बहुत ही अच्छा काम किया आपने। और आज अब काफ़ी लोगों को जो बुरे धर्म हैं या फिर जो कुरान की बुराई है उससे ऊपर लेकर के आ रहे हैं और काफ़ी नई चीज़ें बता रहे हैं। तो ऐसे ही जब कुरान की बात आती है, तो जैसे कोई इंसान 100% जो कुरान को फॉलो करता है वो अपने भारत माता की जय बोलेगा? 100% फॉलो करने वाले कुरान को? हाँ, मतलब जो प्रॉपर मानता है कि जी कुरान को जी। मानता है, कुरान ही आपको मेरी पता है गाइड सर है। 100% फॉलो करने वाले लोग कौन है? कौन होंगे? जो अमीर के द्वारा जो बताए गए हैं, जो अमीर बताते हैं आइसिस, लोगों। आईएसआई। बोको हराम, अलकायदा, तालिबान, टीटीपी, ये हैं सर 100% फॉलो करने वाले। इंडिया में और कोई वो रह रहा है? जिन्होंने लाल किला के सामने बॉम्ब फोड़ा, वो हैं सर 100% कुरान को फॉलो करने वाले। आपको लगता है वो जय हिंद और वंदे मातरम बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे? वो आपको लगता है वो जो भारत माता के टुकड़े करना चाहते हैं, रात दिन भारत माता के सपूतों को मारते हैं नाम पूछ पूछ करके, मजहब के नाम पर अल्लाह अकबर कह करके बॉम्ब फोड़ते हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो बोलेंगे? सर वो है 100% कुरान को फॉलो करने वाले। ये जो भारत के मुसलमान है ना, जिन्होंने कभी कुरान पढ़ा नहीं है, जिनको पता नहीं है कुरान के अंदर क्या लिखा है, जिनको पता नहीं है इस्लाम क्या है, वो सिर्फ इस्लाम को उतना जानते हैं जितना उनका मुल्ला मौलवी उनको बताता है। इनको आप 100% मुसलमान नहीं कह सकते, इनको तो आप अच्छे मुसलमान भी नहीं कह सकते। ये इंसान अच्छे हो सकते हैं पर ये मुसलमान बहुत बुरे हैं, क्योंकि भाई ये कुरान को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई मुसलमान जो भारत के अंदर रह रहा है और उसका विचार ये नहीं है कि मुझे भारत के अंदर काफिरों की ये जो हुकूमत है इसका तख्ता पलट करना है, हमको इसके खिलाफ हमको जंग लड़नी है, हमको गजवाए हिंद करना है और हमको इस्लामी हुकूमत कायम करनी है देश के अंदर। जिस मुसलमान का भारत में रहते हुए ये विचार नहीं है, वो मुसलमान भारत में रहते हुए काफिर है अकॉर्डिंग टू कुरान। और वो मुसलमान अगर यहां इसी सोच के साथ मर गया कि भारत मेरा देश, सब मेरे भाई, मैं इसके खिलाफ नहीं लड़ूंगा,
मैं बॉम्ब नहीं फोड़ूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं नफरत नहीं करूंगा, मैं कट्टरता नहीं करूंगा, वो ऐसा ही, और मैं इसी देश में रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं, मैं इस्लामिक शरिया नहीं चाहता, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में खुश हूं, मैं भारतीय मुस्लिम हूं, मैं सनातनी मुस्लिम हूं, इस तरह की जो बात करने वाले लोग हैं, इनके बारे में तो कुरान कहता है ये जहन्नमी है, ये सारे जहन्नम में जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 मैं रेफरेंस भी दे दूं ताकि लोग सोचे कुछ ऐसे ही ना बोल रहा, तो पढ़ भी लेंगे लोग, आप भी पढ़ लेना और आपके जो व्यूवर्स है वो भी सुन लें। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 97 कहती है कि ऐसे लोग जिनकी रूह फरिश्ते कब्ज करते यानी निकालते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम अपनी जमीन में किस हाल में थे, जहां तुम रहते थे वहां तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम अपनी जमीन में कमजोर और मगलूब थे, दबाए हुए थे, हमारे पर दूसरे लोग गालिब थे, हम कमजोर थे। तो फरिश्ते उनसे कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी न थी कि तुम हिजरत करके वहां चले जाते जहां अल्लाह का कानून कायम था, जहां अल्लाह का कानून कायम था या दीन कायम था, तुम वहां चले जाते। तो यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है, और वो पहुंचने की कितनी बुरी जगह है, ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब आप सोचो, भारत के अंदर जो आदमी रहता है, तो भारत में किसकी हुकूमत है, मुसलमानों की क्या काफिरों की? काफिरों की। काफिर काफिर कौन है? जो अल्लाह को अल्लाह नहीं मानता, मोहम्मद को रसूल नहीं मानता, कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानता, इस्लाम को अपना दीन नहीं मानता। अब चाहे वो किसी और गॉड को मानता हो या ना मानता हो, वो काफिर है जो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का इनकार करने वाला है। तो अब देश के अंदर हुकूमत किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी अल्लाह की इबादत करती है? नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानती है? नहीं। मोदी जी सुबह शाम जाकर के 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, तो कौन है? काफिर है। और मुसलमान किसकी हुकूमत में रह रहा है फिर? यहाँ बीजेपी की, काफिरों की हुकूमत में। तो काफिरों की हुकूमत में रहने वालों का ठिकाना क्या है? ये तो जहन्नुम हो गया। जी हाँ। तो इसलिए जितने भी भारत के अंदर लिबरल और सेक्युलर मुसलमान हैं, रैशनल मुसलमान हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, वो इंसान तो अच्छे हैं, देशभक्त तो अच्छे हैं, लेकिन मुसलमान बहुत बुरे हैं। मुसलमान जहन्नमी है वो मुसलमान। मतलब मुस्लिम के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू कुरान, अच्छे और सच्चे मुसलमान और जन्नती मुसलमान वो हैं जो जिहाद फी सबीलिल्लाह करें, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना करें, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान नहीं रखते, उनके साथ जंग लड़ें, उनसे जिजिया लें, जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर लें, उनके साथ लड़ते रहें। और ए नबी, तुम इनके साथ लड़ाई करते रहो जब तक फितना दुनिया से खत्म ना हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह का ना हो जाए, यानी सिर्फ इस्लाम ना कायम हो जाए सारी दुनिया के अंदर। वहीं रसूलुल्लाह कहते हैं, आई हैव बीन कमांडेड टू फाइट विद दोज हु डिसबिलीव विद अल्लाह टिल दे से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझे हुक्म दिया गया इन लोगों के साथ लड़ने का जो डिसबिलीवर है, काफिर है, जब तक ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मुसलमान ना हो जाए। कुंतुम खैरुम उम्मत उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तामिरूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुरान कहता है मुसलमानों को, तुम बेहतरीन लोग हो, बेहतरीन कौम हो, जो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए निकाली गई हो, भेजी गई हो। वो फायदा क्या है कि तुम लोगों को हक की तरफ बुलाते हो, इस्लाम की तरफ बुलाते हो, और बुराई, शिर्क और कुफ्र से रोकते हो। तो बेहतरीन किसको कह रहा है कुरान? जो काफिरों को रोकते हैं कुफ्र करने से। और ऐसे रोकने के कितने दर्जे? 3 दर्जों में रोक सकता है। पहला दर्जा, अगर तुम्हारे पास ताकत है, हाथ से रोक दो। जैसे कि मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन कासिम ने, औरंगजेब ने हाथ से रोका ना, तलवार से बुतों को तोड़ा, आइडल को तोड़ा। मोहम्मद साहब ने मक्का के अंदर, मक्का को फतेह करने के बाद 360 आइडल को लकड़ी मार मार के तोड़ा। इसे कहते हैं हाथ से रोकना। हाथ से रोक दो। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, हिंदुस्तान में हो, हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोको। तुम जो कर रहे हो वो गलत है, कुफ्र कर रहे हो तुम, मूर्ति पूजा गलत है, अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, इसको तुम खुदा मान रहे हो, ये गलत कर रहे हो, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अगर ये भी कहने की हिम्मत नहीं है, तादाद इतनी कम है, पता है कि सामने वाला चपेड़ा मार करके मुंह सुझा देगा अगर उसके आइडल के बारे में बोला, फिर क्या करना? फिर दिल से उसको बुरा मानना है। कहते ये बहुत गंदा घटिया आदमी है, ये मूर्ति पूजा करता है, ये जहन्नम है साला, ये जहन्नम में जाएगा, अल्लाह का दुश्मन है। और जब वो मर जाए उस हाल में और उसकी अर्थी जा रही हो, तो उसको देख करके कहना है फी नारी जहन्नम, काफिर जहन्नम में पहुंच गया। ये है दर्जे ईमान के। अगर कोई हाथ से भी नहीं रोकता, जबान से भी नहीं कहता, और दिल से बुरा भी नहीं समझता, कहता है सब भाई है, सबका अपना मजहब है, रहने दो, तो इससे कम दर्जा इस्लाम में ईमान का नहीं है। ये ईमान वाला ही नहीं है, इसका ठिकाना जहन्नम है। क्या ही लिखा गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो लॉजिकल चीजें हैं वो तो बिल्कुल हटा दी गई, और जो इलॉजिकल चीजें वो सारी भर दी गई।
जैसे और हर धर्म में बोलता है कि भगवान एक है, चाहे कोई भी धर्म से पूजा करो, किसी की भी पूजा करो, लेकिन ये कुरान कह रहा है केवल अल्लाह ही भगवान है और बाकी सब धर्म के कोई भगवान है ही नहीं। इसलिए क्योंकि सारे धर्म है ही नहीं, धर्म सिर्फ एक है, सिर्फ एक, एंड दैट इज सनातन। और सनातन का मतलब होता है शाश्वत, सत्य, सनातन, सदा से सत्य के साथ खड़ा हुआ। ना तो सनातन जो है नवीनतम है, ना पुरातन है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। 3 टर्म होते हैं, एक तो होता है नवीनतम जो नया हो, एक होता है पुरातन जो पुराना हो। सनातन अपने आप को ना तो पुरातन कहता है ना नवीनतम कहता है, सनातन अपने आप को कहता है सनातन, यानी कि जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। जब से यूनिवर्स, जब से प्रकृति, जब से ये ब्रह्मांड और हम एग्जिस्टेंस में आए हैं, तब से सनातन है, क्योंकि यही सब कुछ सनातन है। जो आप देख रहे हो, जो आप महसूस करते हो, ये सब सनातन है। वायु सनातन है, आकाश सनातन है, धरती सनातन है, सूर्य सनातन है, चंद्रमा सनातन है, तमाम ग्रह सनातन है, यूनिवर्स सनातन है, मल्टीवर्स सनातन है, और टाइम एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सनातन है। क्योंकि आपको सनातन के सारे शास्त्रों में इस तरह की मल्टीपल घटनाएं आपको मिल जाएगी। सनातनी जो है उस वक्त से, जब मोहम्मद साहब अरब के अंदर आए डेजर्ट में, और वहां लोगों को बता रहे थे कि तुमने नहाना कैसे है, खाना कैसे है, पानी कैसे पीना है, गुस्ल कैसे करना है, और टॉयलेट जाने के बाद धोना कैसे। जब उन लोगों को रसूलुल्लाह ये बता रहे थे ना, तो यहां भारत के अंदर सनातनी बैठ करके 9 ग्रहों की पूजा कर रहे थे। 9 प्लैनेट्स ऑलरेडी पूज रहे थे, और उन्होंने सेंटर में सूर्य को ही रखा हुआ था। तो ये सनातन है, जहां सब कुछ पहले सही था, बस इन लोगों ने नई खोज करके बता दिया कि हमने खोज किया है। खोज नहीं की, उससे लेकर के बता, इन्वेंशन कुछ नहीं किया, सिर्फ पता लगाया। कुरान को अगर आप पढ़ोगे, मोहम्मद साहब की जो तालीम है और अल्लाह की जो तालीम है, उसमें आपको पता चलेगा कि जमीन जो है ना वो स्टैटिक है, वो एक जगह ठहरी हुई है। और जमीन को ठहराने के लिए, रोकने के लिए अल्लाह ने जमीन को पहले पानी के ऊपर बिछाया, फिर उसके ऊपर पहाड़ जो है कील बना करके ठोक दिए। क्यों ठोके? ताकि ये जमीन कहीं उड़ ना जाए या पानी में डूब ना जाए। अरे भाई, पानी के ऊपर अगर कोई सरफेस बिछाओगे, पहली बात तो वो रुकेगा नहीं, डूब जाएगा। फिर अगर रोक भी लिया तो उसके अंदर कीले कैसे ठोकोगे? वो पानी कोई हार्ड प्रॉपर्टी थोड़ा ही ना जिसके अंदर आप कुछ चीजें ठोक दोगे। सोचिए कितनी इलॉजिकल बात है। पहाड़ों को कील बना के ठोका, जबकि ये साफ दिखता है कि पहाड़ की जो चोटियां हैं इस तरह की, वो ऊपर होती है, नीचे तो चौड़े होते हैं। तो अल्लाह ने अगर पहाड़ों को जमीन में ठोका है, तो कीले की तरफ की जगह वैसे उल्टा सिर की तरफ से ठोक दिया क्या? कीला ऊपर है, सर ठुक गया। तो इस तरह की चीजें कुरान के अंदर लिखी हुई है। और कहा गया कि ये जमीन हमने ठोक करके पहाड़ को, इसको स्टैटिक कर दिया, अब ये हिलती नहीं, मूव नहीं करती। और चांद और सूरज जो है वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। आज साइंस बता रहा है कि हमारी अर्थ जो प्लेनेट है, मून और तमाम प्लेनेट जितने भी हैं, 9 प्लेनेट, सारे के सारे सूरज के चक्कर लगाए। तो ये सनातन में पहले से लिखा हुआ है। कुरान में कुछ और ही लिख दिया गया। कुरान में लिख दिया गया, अल्लाह ने 6 दिन में, अल्लाह ने 2 दिन में पहले जमीन बनाई, फिर उसके ऊपर पहाड़ गाड़े, फिर उसमें खाने पीने की चीजें पैदा करी, उसके बाद जो है ना फिर उसके अंदर जानवर पैदा करे। उसके बाद अल्लाह को याद आया आसमान भी तो बनाना था। फिर अल्लाह जो है वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो अभी सिर्फ धुआं सा था। आसमान जैसी कोई चीज नहीं, सिर्फ फॉग था। ये जो बादल होता है ना, यही बस, इनसे अल्लाह ने 7 आसमान बना दिए। या और फिर आसमान दुनिया जो है, यानी कि दुनिया का जो आसमान है, उसके ऊपर अल्लाह ने चांद, सितारे, सूरज, ये सब प्लैनेट्स लगा दिए। अब आप देखो कि अल्लाह ने जमीन पहले बनाई, फिर पहाड़ पहले बनाए, फिर खाने पीने की चीजें और जानवर, चरिंदे परिंदे भी पैदा कर दिए पहले। उसके बाद अल्लाह को याद आया, हो आसमान और सूरज भी तो बनाना था, फिर आसमान और सूरज बनाया। इज इट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू साइंस कि बिना सन के इस दुनिया के अंदर, इस जो है अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती थी? बिल्कुल भी नहीं। या फिर जमीन से पानी निकल सकता था, या फसलें निकल सकती, या जानवर या चीजें सरवाइव कर सकती थी? और जो अल्लाह दिन गिन रहा है कि हमने 2 दिन में जमीन बनाई, फिर 4 दिन में उसको सजा धजा के तैयार कर दिया, फिर 2 दिन में हमने 7 आसमान बना दिए। तो जब सूरज था ही नहीं, तो अल्लाह दिन कहां से गिन रहा था? सूरज तो लास्ट में बनाया ना। और ये भी मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये भी आपको मैं 41 की 9 to 12 पढ़ लें आप। चैप्टर नंबर 41 सूरह फुस्सिलत, वर्ष नंबर 9 to 12 जब आप पढ़ेंगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट इसी तरीके से लिखा हुआ है।
और वहां पे लफ्ज सुम्मा इस्तवा इलस समाई, यानी कि ये सब जमीन में इनको बनाने के बाद, सुम्मा का मतलब होता है फिर, देयर आफ्टर, उसके बाद, सुम्मा इस्तवा मुतवज्जह हुआ, इलस समाई आसमानों की तरफ, और फिर आसमान बनाए। ये कहता है सर कुरान। तो कुरान साइंस को बिल्कुल भी नहीं मानता और सारा कुछ अपोजिट ही लिखा हुआ है अपने मन से। ब्रदर कुरान, जब जोकर नालायक से सवाल पूछा गया साइंस के बारे में, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि कुरान इज नॉट द बुक ऑफ साइंस, इट इज द बुक ऑफ साइंस, साइन सिंबल। कुरान इज नॉट द बुक ऑफ साइंस। अरे जब आप ये दावा करते हो और आपका कुरान ये दावा करता है कि सारी कायनात का बनाने वाला, मालिक, खालिक, सब कुछ पैदा करने वाला अल्लाह है, तो आपके अल्लाह को ये नहीं पता कि उसने किस जो है सीक्वेंस में बनाया इस सब चीजों को? उसने पहले जमीन बनाई कि आसमान बनाया? बगैर यूनिवर्स के उसने जमीन कहां बना दी? पानी कहां था? जिस पानी के ऊपर अल्लाह ने जमीन बनाई है, बगैर यूनिवर्स के, वो पानी कहां था? और उसको बनाने से पहले आपका अल्लाह कहां था? इस ब्रह्मांड की रचना करने से पहले, क्योंकि मुसलमान ये कहते हैं कि वो ईश्वर तो ब्रह्मांड का रचयिता और ब्रह्मांड से बाहर है, तो वो ब्रह्मांड से बाहर कौन सी जगह है? यूनिवर्स से जगह बाहर कौन सी जगह है जहां पे आपका अल्लाह था? बाद में फिर उसने यूनिवर्स को बनाया, सात आसमान बनाया, फिर उसके ऊपर अपना एक अर्श बिछाया, फिर उसके ऊपर बैठ गया। कहते अल्लाहू अकबर। अल्लाह बड़ा है अगर, तो अर्श छोटा है, मतलब जिस पे अल्लाह बैठा है लटक नहीं जाता होगा? लटक जाएगा ना। अगर छोटा, अगर अब ये मैं बैठा हूं, अगर ये सोफे का मेरा सिटिंग जो है, ये अर्श है, इस कुर्सी कहा था ना इसको, कुर्सी, अर्श, अर्श जो है वो कुर्सी। अब अगर ये बैठने का स्पेस मेरे बैठने के बॉडी से, समझ रहे हो ना, बॉडी से अगर बड़ा है तो मैं बैठ पाऊंगा, तो फिर मैं बड़ा नहीं रहा, फिर ये बड़ा हो गया। और अगर ये छोटा है तो मैं बैठूंगा तो लटक जाऊंगा ना चारों तरफ से। तो अब मुसलमान ये बता दे, अल्लाहू अकबर और अर्शू अकबर, अल्लाह बड़ा है कि अर्श बड़ा है? अगर अल्लाह बड़ा है तो फिर इसका मतलब अर्श छोटा है और वो लटक जाता होगा चारों तरफ से, अल्लाह उसके ऊपर बैठ करके। और अगर अर्श बड़ा है और अल्लाह छोटा और सही से बैठा है, तो फिर अल्लाहू अकबर नहीं है। मुसलमान तय कर ले उनको क्या करना है। तो जैसे काफिर की बात हो रही थी, तो काफिर में कुछ लोगों का कहना है, जैसे कुछ मौलवियों को सुना है, उनको कहते हैं काफिर का ये मतलब नहीं कि वो हमारे दुश्मन है, वो वैसा है कि नॉन बिलीवर है, उनके साथ हम कोई नफरत नहीं पालते। बट एक्चुअल में तो ऐसा ही होता है, मतलब वो कुरान को फॉलो नहीं करते। हाँ, बस वो कुरान को फॉलो नहीं करते, लेकिन हमारे उनके साथ कोई नफरत नहीं, वो जिनको नहीं, जो ये कहता है कि ठीक है वो डिसबिलीवर है पर हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे दुश्मन नहीं है, वो कुरान को फॉलो नहीं करते। क्योंकि 5 की 51, 5 की 82, 3 की 28, 9 की 29, 9 की 23, 9 की 129, ये सारी की सारी आयतें कहती हैं कि काफिर तुम्हारे दुश्मन हैं। तो जो ये कहता है कि वो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस वो डिसबिलीवर, अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, इसलिए काफिर हैं, लेकिन हमारे से कोई दुश्मनी नहीं, वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि कुरान खुद फरमा रहा है कि तुम मुशरिक और काफिरों को और यहूदियों को अपना दुश्मन पाओगे और काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। ये तो चाहते ही हैं कि जिस तरीके से गुमराही में पड़े हुए तुम भी उसी तरीके से गुमराही में पड़ जाओ। तो जब तुम ताकत में हो तो फिर इन काफिरों से, इन मुशरिकों से अमन की बात मत करो, बल्कि इनके साथ जंग करो और इनके जोड़ जोड़ पे मारो, और हम इनके दिल में तुम्हारा खौफ डाल देंगे, टेरर डाल देंगे। ये कहते हैं टेररिज्म हैज नो रिलीजन। यस ब्रदर, टेररिज्म हैज अ रिलीजन, बिकॉज रिलीजन हैज अ टेरर एंड दैट इज इस्लाम। खुद इस्लाम कह रहा है कि हम इन काफिरों के दिल में टेरर डाल देंगे, खौफ डाल देंगे, और तुम इनको जोड़ जोड़ पे मारना। कुरान काफिरों के बारे में कितने प्यारे प्यारे अल्फाज कहता है, आपको ये भी पता है। कुरान कहता है उतुल्लुम बाद ज़ालिका ज़नीम, एक शख्स के बारे में, ये हरामजादा है। हरामजादा उसको बोलते हैं जो इलिजिटिमेट सन हो। कुरान का अल्लाह जो एक डिवाइन बुक नाजिल कर रहा है, वो अपनी किताब में क्या नाजिल कर रहा है? कह रहा है ये हरामजादा है जो हमारे नबी के खिलाफ बात करता है। मोहम्मद साहब के चचा थे अबू लहब, उनके बारे में क्या कह रहा है? तब्बत यदा अबी लहबी व तब्ब मा अगना अन्हु मालूहु मा कसब। टूट जाए इस अबू लहब के हाथ और ये बर्बाद हो जाए। अल्लाह बद्दुआएं दे रहा है। अल्लाह जो सब कुछ करने पर कादिर है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो बद्दुआएं दे रहा है। तोड़ दे भाई, अल्लाह हो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, उसके हाथ तोड़ दो। काहे, किसको कह रहे हो कि टूट जाए इसके हाथ? अपने आप टूट जाए। फिर कहता है कि ये जो मुशरिक है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, ये जो मुशरिक हैं ये नजस हैं, नापाक हैं। नजस का रूट वर्ड है नजासत,
और नजासत कहते हैं किसी भी गंदी चीज को, जो भी गंदी चीज हो सकती है, पोटी हो सकती है, यूरिन हो सकता है, कुछ भी गंदी चीज जो हो सकती है जिसको गंदा समझता है इंसान, वो मुशरिकों को कुरान कह रहा है। कुत्ते उनको कह रहा है, गधे उनको कह रहा है, सुअर उनको कह रहा है, स्वाइन, चार पैर वाले जानवर उनसे भी बदतर इनको कह रहा है। बदतरीन मखलूक, वर्स्ट ऑफ क्रिएशन, काफिर को कुरान कह रहा है। कौन सा मुसलमान है जो कहता है कि काफिर हैं बस हमारे दुश्मन नहीं है? इसका मतलब तुम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के कुरान को नहीं मानते। मानते हो तो फिर इन आयतों का क्या करना है वो बता दो। तो सर जैसे हमने काफी सारी बात कर ली, अब थोड़ा मक्का मदीना के बारे में आते हैं। काफी सारी थ्योरीज हैं कि मक्का मदीना के अंदर शिव जी का एक मंदिर हुआ करता था, वहाँ मूर्ति पूजा हुआ करती थी और काफी सारी मूर्ति थी जो फिर तोड़ दी गई और उसको एक हज का क्षेत्र बना दिया गया। तो इसकी असलियत क्या है, आप थोड़ा बताएं इसके बारे में। वहां पे मूर्ति पूजा तो हुआ करती थी मक्का में, और वहां पे 360 आइडल रखे हुए थे मक्का के अंदर, क्योंकि जितने भी ट्राइब्स थे ना सबने अपने अपने गॉड और गॉडेस को वहां पे रखा हुआ था। वो सब आते थे, उसके चारों तरफ वो जो है तवाफ करते थे। तवाफ एक अरबी का वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं परिक्रमा। जैसे आज मंदिरों की परिक्रमा लगाते हैं ना हिंदू लोग, सनातनी लोग, वैसे ही वो परिक्रमा करते थे, वहां पे तवाफ करते थे अपने अपने आइडल का, और वहां पे अपनी अपनी पूजा वूजा जो है क्या करते थे। लेकिन ये मान्य था कि वो पहले वो देवालय था, वो शिव मंदिर था, वहाँ उस काले चकोर डब्बे के अंदर शिवलिंग है वगैरह वगैरह। ये सब निराधार बातें, ये सब बेकार की बातें, इनका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। ये सारी की सारी बातें चली कहाँ से? ये सारी की सारी चीजें चली हैं 15th सेंचुरी में, जब भविष्य मालिका, भविष्य पुराण लिखी गई है, उसके अंदर ये सब चीजों का उल्लेख मिलता है। 15th सेंचुरी में ये बात लिखी गई है। 5th सेंचुरी से इस्लाम आ गया, उससे बहुत पहले से वहां पे पैगन वर्शिप कर रहे थे। तो ये बात सही है कि वो पैगन थे और वो आइडल वर्शिपिंग किया करते थे, और उनके बहुत सारे जो गॉड और गॉडेस हैं वो सिमिलर भी हैं सनातन से। इवन इजिप्शियन गॉड भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, चाइनीज गॉड, जापानीज गॉड आप देखोगे वो भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा नाम का फर्क है। बाकी इनकी जो वेशभूषा जो बताई गई है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है सनातन गॉड से। या यूं कह सकते हैं सनातन गॉड मेसोपोटामियम और पैगन जो इजिप्शियन जो गॉड है उनसे सिमिलर है। लेकिन ये कहना कि भाई वहां पर वो मक्केश्वर महादेव मंदिर है और ये सब है, ये बेकार और निराधार बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वहां पे जो काला पत्थर है जो लोग चूमते हैं वो क्या है? वो एक पत्थर जो है वो हजरे अस्वद है, जो उसकी शेप जो है वो फीमेल जो रिप्रोडक्शन पार्ट है उसकी शेप की वो उसकी फॉर्म है। तो वो पत्थर जो है वहां पर लगाया हुआ है मक्के की एक दीवार के ऊपर, और लोग जाकर के उसको चूमते हैं, उसको चाटते हैं मुंह डाल डाल करके, और ये समझते हैं कि ऐसा करने से हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो इसके बारे में हदीस मिलती है कि मोहम्मद साहब ने भी जाकर के उस पत्थर को चूमा। फिर उमर जो खलीफा है वो भी गए और उन्होंने भी जाकर के चूमा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तुम सिर्फ एक पत्थर हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं क्योंकि तुम्हें चूमते हुए मैंने मोहम्मद साहब को देखा। तो उनकी ऐसी मान्यता है मुसलमानों की कि हज में जब जाते हैं तो हजर अस्वद को छूने और चूमने से उसके जो गुनाह होते हैं ना वो सारे के सारे माफ हो जाते हैं। तो जैसे इस्लाम में तो मूर्ति पूजा मना है कि किसी भी ऐसे पत्थर को पूजा नहीं करनी चाहिए, तो फिर ये कैसे कर पा रहे हैं? और जो दरगाह होती है वो भी तो एक पत्थर की बनी हुई है, उनकी पूजा कर रहे हैं वो तो। इसी को तो दोगलापन कहते हैं। देखिए इसे कहते हैं आपका कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, ये वो वाली चीज। आप करो तो शिर्क, कुफ्र, बिदत, गुनाह, हम करें तो सवाब, अजर, नेकी, भलाई, अल्लाह का हुक्म, दीन, ये वाली चीज है। वरना आप देखें कि जब पत्थरों से इतनी नफरत है तो फिर भाई वो हजर अस्वद को क्यों चूमना और चाटना? उसको चूमने चाटने से तुम्हारे गुनाह कैसे माफ हो जाएंगे? वो भी तो एक पत्थर ही है। जब तुमको ये नहीं लगता कि एक मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कोई आदमी की पुकार ईश्वर सुनेगा, क्योंकि वो मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, तो फिर तुम ऐसा क्यों लगता है कि उस चकोर डब्बे की तरफ मुंह करके सजदा करने से अल्लाह तुम्हारी पुकार सुनेगा? तो ये भी तो उसकी तरफ मुंह करके करते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो हजर अस्वद को चूमने से तुम्हारे गुनाह माफ अल्लाह कर देगा? वो भी तो पत्थर ही है। और ये जो मज़ारें बना रखी हैं, इस पे जाकर के जो चादर पोशी करते हो, जो फूल चढ़ाते हो, जो वहाँ मत्थे टेकते हो, जो वहाँ से दुआएं मांगते हो हाथ फैला फैला करके। मैं जिस इलाके में आता हूँ मेरे पास में एक दरगाह है, साबिर पाक के नाम से दरगाह है, कलिर शरीफ में, रुड़की के पास में।
वहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं अक्सर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए वहाँ चला जाता था, घूमने फिरने के लिए, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मैंने वहाँ देखा है एक आदमी को दुआ करते हुए, ऐसे अपना एक औरत जो है ऐसे पल्ला फैलाए हुए बैठी है बाजार के सामने और कह रही है, या साबिर साहब गाड़ी दे दे, या साबिर साहब मोटरसाइकिल दे दे, या साबिर साहब टीवी दे दे। वहां बैठ करके मांगा है। भाई साबिर साहब कब्र से निकल करके लाएंगे तेरे लिए, और पता नहीं अंदर साबिर साहब है भी नहीं, क्या पता कौन, क्या पता कोई गधा गाड़ दिया हो। क्योंकि इस तरह के वाकयात भी हुए हैं इन मज़ारों के मामले में। एक आदमी जो है वो रहा करता था जंगल में, बुजुर्ग सा आदमी था, उसके पास एक गधा था। उसका गधा बीमार होकर के मर गया। उसने उठा करके वहीं में गड्ढा खोदा और उसको गधे को दफना दिया उसके अंदर, और उसको जो है ना ऊंचा सा कर दिया। उसे बहुत प्यार था अपने गधे से, उसकी पहचान के लिए उस पर एक वो फूल भी लगा दिया, फूल का पौधा भी लगा दिया। अब वो जो आदमी रहता था उसका एक शागिर्द था। थोड़े दिनों बाद जो है वो आलिम साहब भी निपट लिए। वो कहीं चले गए, वो कहीं जाकर के निपट गए, पता नहीं कहाँ। अब वो शागिर्द वही रह गया। अब लोग आए, उन्होंने कहा कि जी आलिम साहब कहाँ हैं, हम तो उनके लिए तोहफे लाए थे। वो पीर साहब कहाँ, पीर साहब के लिए तोहफे लाए थे। कि भाई पीर साहब तो कब्र के अंदर है, यही रख दो। और तोहफे जो है कब्र पर रख दिए। बस वहां से रिवाज चालू हो गया, कब्र पर तोहफे तवाइफ चढ़ाने का, चादरें चढ़ाने का। अब उसको पता है शागिर्द को कि इसके अंदर पीर साहब नहीं, इसके अंदर तो गधा साहब है। लेकिन उसको तो नहीं पता ना जो बाहर से आया है। तो भाई वही मामला है, ये जो मज़ारों पर जाकर के सर पटक रहे हैं, पत्थरों पर अपना सर पीट रहे हैं, इनको नहीं पता अंदर पीर साहब है भी कि नहीं है। क्या पता कोई गधा दफना रखा हो, क्या पता कोई कुत्ता दफनाया हुआ हो, या क्या पता खाली जो है ना जमीन के ऊपर मिट्टी चढ़ा करके और पत्थर का प्लास्टर करके रख दिया हो कि ये मज़ार है। कौन जानता, हु नोस। कोई नहीं, वो तो एक प्रथा चली आ रही तो वो लोग करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी जगह पर आपको मुसलमानों से ज्यादा हिंदू मिलेंगे। ऐसे अजमेर शरीफ की बात की जाए तो वहाँ पे भी ज्यादातर हिंदू जाता है, हम्म। बड़े बड़े एक्टर्स जाते हैं तो उनको देख करके लोग जाते हैं, जी। जबकि वहाँ का कुछ सच कुछ और ही है वहाँ पे, ऐसा कहा गया है। आपका क्या मानना है उसके बारे में? इसमें दो चीजें हैं। हिस्टोरिकल एविडेंस अगर आप देखो तो पृथ्वीराज चौहान जी जिन्होंने लड़ाई की थी मुगलों के साथ में, उनकी पत्नी को जब वो हार गए तो उनकी पत्नी जो थी उनको मुगलों के सामने फेंकने वाला जो भेड़िया था, जो पीर का लिबादा ओढ़े हुए था, और जिसने उनकी पत्नी को मुगलों सेना के सामने फेंक करके कहा था कि ये तुम्हारी दासी है, जैसे इस्लाम में दासिया बनाया जाता है, वो ये अजमेर वाला निजामुद्दीन औलिया, अजमेर वाला ये था औलिया पीर। अच्छा। गरीब नवाज, क्या नाम है इसका, ख्वाजा है ना, इसी ने फेंका था। आज हिंदू अपनी जो है ना तो इतिहास को जानता है और ना शत्रु बोध है हिंदू को। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का अपमान करने वाला और उनको मुगलों के सामने फेंकने वाला, पटकने वाले के सामने जाकर के मत्था टेकता है आज हिंदू, अपना सर झुकाता है और वहां पे चादर चढ़ाता है। कितनी शर्म की बात है। इसके अलावा 1990s का केस अगर आप देखोगे, अजमेर चिश्ती सेक्स स्कैंडल के नाम से वो मशहूर है, आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको। अजमेर की रहने वाली 350 से 400 लड़कियों को शिकार बनाया गया है, नाबालिग लड़कियों को, जो एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ती थी। सबसे पहले एक लड़की को अगवा किया गया, अगवा करके उसको उस दरगाह के जो चिश्ती थे, जो गद्दे नशीन, जो दरगाह को का निज़ाम चलाते थे, वो उसको दरगाह के गर्भगृह में ले गए, नीचे वाले तहखाने में, वहां ले जाकर के उसके साथ बलात्कार किया, उसके फोटोज निकाले। और उस समय ऐसा तो होता नहीं था कि मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा एडवांस थे या कैमरा बहुत ज़्यादा एडवांस थे, वो फोटो उसमें सेव हो जाती थी। उस टाइम नेगेटिव्स बनते थे, तो वो कैमरा से उसके फोटोज निकाले आपत्तिजनक स्थिति में, और वो नेगेटिव्स अपने पास रख लिए और उसको कहा कि तुम्हें कल अपने ही साथ की अपनी सहेली को कल इसी जगह पर लेकर के आना है, अगर तुम नहीं लेकर के आई तो तुम्हारे ये फोटो वायरल कर देंगे पूरे शहर में। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अगले दिन एक लड़की को लेकर के आई, उसके साथ भी सेम चीज की गई, और इसी तरीके से उन्होंने 350 से 400 लड़कियों को अपना शिकार बनाया अजमेर की, सबके नेगेटिव्स। इससे ज्यादा बुरा काम यह हुआ कि वो नेगेटिव्स उन्होंने जिस स्टूडियो में भेजे धुलने के लिए, वहां पे काम करने वाले उस स्टूडियो के असिस्टेंट ने भी उनके फोटोज बना ली, एक एक कॉपी बना ली, फोटोग्राफर ने भी बना ली, और जो लड़की ऑलरेडी विक्टिमाइज हो चुकी थी उनके हाथों में, उन्होंने फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, फिर उन्होंने बलात्कार किया। उसके अलावा ड्राइवर, चाय वाला,
रिक्शा वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला, कोई नहीं बचा था। जिसके पास वो फोटो पहुंचती थी वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। इसके चलते कई लड़कियों ने तो आत्महत्या भी कर ली और कई लड़कियों ने घर में ही अपने आप को बंद कर लिया। इस वजह से ये स्थिति हो गई थी कि अजमेर में कोई अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उस टाइम पीरियड में लोग जो दैनिक भास्कर अखबार जिसने सबसे पहले इस कांड को उजागर किया था कि ऐसा हुआ, कुछ लड़कियों के इंटरव्यू दिए थे और उसके पास सबके नाम थे, रिकॉर्ड थे। लड़की 4-5 लड़कियों से उन्होंने इंटरव्यू लिया, सबके नाम उन्होंने ले लिए। तो लोग अपने बेटे का रिश्ता अगर किसी परिवार में करते थे, पहले दैनिक भास्कर के ऑफिस में जाते थे, दफ्तर में, और उनको कहते थे कि जरा देख करके बताना ये लड़की का नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। अगर उस लड़की का नाम उस लिस्ट में नहीं होता था तब जाकर के शादी करते थे, होता तो नहीं करते थे। तो इस तरीके से बर्बाद किया गया हिंदुओं को। और उनमें से एक भी लड़की, जितनी भी लड़की शिकार बनेगी, उनमें से 2-4 लड़कियों की तो मैं बात नहीं करता, बाकी सारी की सारी लड़की हिंदू सनातनी थी। और ये किन्होंने किया? अजमेर दरगाह के गद्दी नशीनों ने, जो चिश्ती है, जो वहां दरगाह का निजाम चलाते, जिनकी औलादे आज भी चला रही है और वो आज भी बेल पर बाहर घूम रहे हैं। जिन्होंने काम किया था आज भी उनको सजा नहीं हुई। इतने सारे सबूत होने के बाद भी सजा नहीं हुई? सजा हुई, पकड़े गए, लेकिन फिर बेल पर बाहर आ गए और आज भी खुलेआम घूम रहे। उनमें से कुछ लोग, चार लोग मैंने एक्यूज बनाए गए थे, उनमें से 2 लोग आज भी खुलेआम घूम रहे। एक तो फरार हो गया, उसका तो पता ही नहीं चला कहां गया। तो आप, सबसे बड़ी बात यह है कि शर्म आनी चाहिए हिंदू सनातनियों को, ऐसी जगह पर जाकर के मत्था टेकते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है कि हम हिंदू होकर के भी वहां पे गए हैं। मैं भी एक बार गया हूँ, खैर वो तो एक ग्रुप जा रहा था तो मैं भी चला गया था देखने, लेकिन मुझे इतिहास नहीं पता था। आज आपने बताया तो आई होप कि अगर कोई सुन रहा होगा तो वो अगर अजमेर शरीफ जाने का भी सोच रहा होगा तो आगे से नहीं जाएगा, ऐसा कोई अगर हिंदू है, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है। नहीं जाना चाहिए भाई, नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको टूरिज्म का शौक है, आपको घूमने का शौक है और आप पहाड़ों में जाना चाहते हो, बर्फीली पहाड़ियों में जाकर के, इस टाइम पे बहुत सारे लोग जाते हैं, आप एंजॉय करना चाहते हो, तो मैं कहूंगा भैया हिमाचल चले जाओ, मैं कहूंगा भैया उत्तराखंड चले जाओ, कश्मीर मत जाना। क्योंकि कश्मीर में वहां पर गोली मारने वाले और वहां पर तुम्हारे टूरिज्म से पैसा कमाने वाले दोनों एक ही मानसिकता के लोग हैं, दोनों का किताब एक ही है और वो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। वो हमको और तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके भाईचारे में वो भाई भाई है, हम चारा है। तो भाई मत दो इन्हें टूरिज्म, इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी, इनका बाइकआउट करो। जब तक ये टेररिज्म को सपोर्ट करते रहेंगे और टेररिज्म को फैलाते रहेंगे तब तक भारतीयों को इनका बाइकआउट करना पड़ेगा। जब तक ये अपने आप को भाई भारतीय न मान ले। वो बाप मानते हैं अपना पाकिस्तान को, भाई मानते हैं अपना मुसलमान को, और पाल रहा है उनको हिंदुस्तान। टूरिज्म हम दे रहे हैं, तो भाई मत जाओ दरगाह पे, मत जाओ कश्मीर में। ये तो बहुत ही सही बात बोली आपने, क्योंकि आपके जैसे आपके साथ एक इंसिडेंट भी होता, पहलगाम के बाद आप लोग गए थे, जैसे सलीम जी के साथ हमारी पॉडकास्ट हुई तब उन्होंने बताया था कि हम गए थे तो हमारे साथ बहुत बदसलूकी की गई और पुलिस वाले जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल होकर के भी आप लोगों के साथ उन्हें भारत जैसा बर्ताव नहीं किया गया, पाकिस्तान जैसा बर्ताव हुआ, जैसे आप पाकिस्तान चले गए हो। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पुलिस वालों की तरह थोड़े ना ट्रीट किया हमको, जैसे कि एक एक्यूज को पुलिस वाले ट्रीट करते हैं, उन्होंने इस तरह से थोड़ा ट्रीट किया हमको। उन्होंने हमको इस तरीके से ट्रीट किया है जैसे एक जिहादी मानसिकता आदमी एक मुर्तद को ट्रीट करता है। मुर्तद पहले काफिर कह करके मार रहे थे, फिर जब पता लगा कि हम एक्स मुस्लिम है तो मुर्तद कह करके मारा। डिटेन रखा हमको 24 घंटे के लिए थाने में, जब कस्टडी में रखा हमको इलीगली, कोई एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं, इलीगली हमको डिटेन करके रखा, टॉर्चर किया, हमारे चैनल डिलीट किया। मेरा 2.5 लाख का चैनल था, 2.5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर थे, सब डिलीट कर दिया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब डिलीट कर दिया। तो मतलब भारत में रह करके भी वो लोग भारत के हैं ही नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि तुम्हें अगर प्रोटेस्ट करना था तुम अपने देश में करते, हमारे देश में क्यों आए हो। कश्मीर को अलग देश बता रहे हैं कश्मीर के पुलिस वाले। थाना मुंशीबाग का प्रभारी, थाना मुंशीबाग थाने का प्रभारी मंजूर हसन ये कह रहा है कि तुम अपने देश में प्रोटेस्ट करते। इंस्पेक्टर की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये हमारे देश में क्यों आए हो। तो जैसे टेररिज्म की बात हो रही, तो ऐसे एक लफ्जियात की बात आती है, काफी ज्यादा जो अब्दुल हो गए, जो मुस्लिम लोग हो गए, वो हमारी हिंदू बच्चियों को शिकार बना करके उनसे शादी करके उन्हें छोड़ देते हैं। तो ऐसे आजकल एक भाई के तरीके आप बताइए कि जो आजकल की यंग लड़कियां हैं वो कैसे पहचाने कि ये अब्दुल नहीं है, ये रियल में एक असली सही इंसान है, इसके साथ हमें शादी करके आगे लाइफ अच्छी रहेगी, कैसे पहचाने? क्यों पहचानना, क्यों पहचानना? अगर उन्हें प्यार हो जाता है ऐसे क्यों हो जाता है, यही तो बात है ना। प्रॉब्लमेटिक चीज है ये। पहले आप प्रॉब्लम को समझिए। आपने मुझे जिम्मेदारी दी है एक भाई के नाते की, तो मैं किसी का बड़ा भाई हूंगा, किसी का छोटा भाई हूंगा,
है ना। तो अब मैं उसी तरह की एडवाइस दूंगा ना, अब मैं एक एक्टिविस्ट बन के तो नहीं बैठ सकता। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं अपनी हिंदू सनातनी बहन बेटी और बच्चियों को कि तुम्हें अब्दुल से ही प्यार क्यों करना है। इस देश में हिंदू मर गया, सनातनी कम है, 80 करोड़ है सनातनी, तो तुम्हें अब्दुल ही क्यों नजर आ रहा है, तुम्हें उसी से प्यार क्यों हो रहा है। प्यार ऐसी चीज है घर बैठे बैठे हो जाता है भाई। पहले आप किसी को मिलते हैं, जानते हैं, उसको देखते हैं, उसके साथ समय गुजारते हैं, तब तो प्यार होता है। या कोई हलवा है, घर से निकले एक आदमी को देखा, ओ प्यार हो गया, प्यार प्यार प्यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो जब उसको जानोगे, उसका नाम जानोगे ना, तो जब ये जान लो कि वो अब्दुल है तो पीछे हट जाओ ना। कुछ बच्चियां ये भी कहती है ना, लड़की और की माइंडसेट होती है। नहीं सुनिए ना, मैं बता रहा हूं ना आपको, तो ये उनके विषय में है जिनको पता लग जाता है नाम। लेकिन अगर अब्दुल मुकेश बन करके आ रहा है, अनिल बन करके आ रहा है, फिर क्या करोगे। फिर तो बच्चियों को गुमराह करने वाली बात है ना। वो तो उनको ब्रेन वॉश करेगा, बेवकूफ बनाएगा कि मैं अनिल हूं, वो उसको अनिल समझ करके प्रेम जाल में फंस जाएगी। और बहुत सी लड़कियां ना जो है वो गलती कर जाती हैं, नादानी में बेवकूफी कर जाती हैं, रिश्ते की जो मर्यादा है, जो हदें है, वो पार कर देती है प्यार के नाम पर, और फिर इसके लिए वो उसको ब्लैकमेल करता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चला रहे हैं अब्दुल, इसी को लव जिहाद कहते हैं। लेकिन इससे भी बचने का तरीका है। सबसे पहले तो अगर आपको पता है कि सामने वाला जो है अब्दुल है, तो सबसे पहले तो आपने उससे बचना है। लेकिन अगर वो धोखा दे करके आ रहा है, अगर वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बदल करके आ रहा है, तो तब भी तरीका बचने का है। तब भी तरीका बचने का ये है कि इसके लिए हमें अपने पूरे सिस्टम को, पूरे समाज को बदलना पड़ेगा। वो कैसे? माता पिता को अपने बच्चों को अपनी कोई जागीर या प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि अपने दोस्त समझ करके ट्रीट करना पड़ेगा, ताकि वो उनसे हर एक बात शेयर करें। और हर माँ बाप को अपनी हर बच्ची को, जो बालिग हो रही है, बड़ी हो रही है, उसको ये बात कहनी चाहिए कि अगर किसी से आपको की दोस्ती है, किसी से आपको प्यार है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, इंसान अच्छा है, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन आपका जिससे जो भी रिश्ता हो या जो भी बात हो, वो पहले हमारे साथ शेयर करनी है, हमें बताना है, हमसे मिलवाना है। अगर हर माँ बाप इस तरह की बात अपनी बेटी के साथ करेगा, अपनी बच्चियों के साथ करेगा, तो उनके बच्चे, उनकी बेटियां उनसे कुछ छिपाएंगी नहीं। और जब ये बात माँ बाप की नॉलेज में रहेगी कि उनकी बेटी किससे मिल रही है, वो कौन है, क्या करता है, कहां से आता है, फिर उनके साथ धोखा नहीं हो पाएगा। सही बात है। अगर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो असल में उन माँ बाप की है जिन बच्चियों के साथ लव जिहाद होता है। उसके सबसे पहले जिम्मेदार ना तो मैं इस्लाम को मानता हूं, ना मैं लव जिहादियों को मानता हूं, ना मैं उस लड़के को मानता हूं। उसके सबसे पहले जिम्मेदार उसके अपने माँ बाप है, उसके अपने माता पिता है, जिन्होंने ना तो उसे धर्म का ज्ञान दिया, ना संस्कृति बताई अपनी कि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति क्या है, ना उनको ये बताया कि बेटा राम, श्री राम और श्री कृष्ण सिर्फ सनातन में मिलते हैं। इस्लाम में अब्दुल मिलता है, जिसको एक साथ 4 और अनलिमिटेड शादी करने की इजाजत है, और गुलाम लौंडिया अलग से। तो ये बात हिंदुओं ने अपने बच्चों को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता, वो कहां से बताएंगे। वो तो यही समझते आ रहे हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, धर्म सब अच्छे हैं, सब अच्छा सिखाते, कोई बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है। उनको तो ये पाठ पढ़ाया गया है। तो उन माँ बाप की आंख खोलने के लिए हम लोग आए हैं। अब उन माँ बाप को अपने बच्चों की आंख खोलनी, ये काम सबको मिलकर के करना पड़ेगा। एक माँ बाप को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उसे अपनी बच्ची को गीता पढ़ाए या ना पढ़ाए, पुराण पढ़ाए या ना पढ़ाए, रामायण पढ़ाए या ना पढ़ाए, बट उसे कुरान की तालीम अपने बच्चों को बतानी पड़ेगी, ताकि उससे बच सके। असलियत बताना बहुत जरूरी है, तभी उसका माइंडसेट चेंज होगा, और तभी वो पता लगा पाएंगे कि मुसलमान होना है। अगर कोई मुसलमान है, उनका दोस्त भी है, अगर उनकी तरफ उनको झुकाव भी हो रहा है, तो पहले ही समझ जाएं वो लोग कि ऐसा ना। बिल्कुल। तो सर, जैसे इस पॉडकास्ट काफी लंबी खिंच गई, तो एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि 2050 का भारत आप कैसे देखते हैं? भारत में क्या सनातनी मुस्लिम जो है वो सनातन की तरफ बढ़ेंगे, या फिर ये मुसलमान की तादाद ऐसे ही बढ़ती जाएगी, और जो भी वाद विवाद चलता रहता है हिंदू मुस्लिम के बीच में ऐसे ही बढ़ जाएगा और सिविल वॉर की स्थिति आ जाएगी? देखिए, जो अभी फिलहाल सिस्टम चल रहा है, नैरेटिव, जिस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं आगे चल करके जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया है, खासकर हिंदू सनातनियों को। और फिर हमारी एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी चल रही है, जो इस्लाम के बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, इससे भी लोगों में बहुत जागरूकता आ रही है।
आपके जैसे लोग और हमारे जैसे लोग बैठ कर जब ये चर्चाएं करते हैं, लोग सुनते हैं, उनका ज्ञान वर्धन होता है, चीजें उनको समझ में आती है, तो इससे फर्क तो बिल्कुल पड़ रहा है। और आज से कुछ साल पहले तक तो ये लगता था कि जिस तेजी के साथ अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं यहाँ मुसलमान, और जिस तरीके से आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं, और फिर इन पर सेक्युलर और लिबरल लोग जो है ना वो लीपापोती करने का काम करते हैं, ये बताने का काम करते हैं, तो उसमें एक चेंज आया है। काफी बड़ा चेंज आया। अब लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, अब लोग समझने लगे हैं कि इस्लाम क्या सिखाता है और मुसलमान ऐसा क्यों करते हैं। अब उनको एक्चुअल में रीजन पता लग गई है। तो अब जितने लोगों को पता लगती जा रही है वो सारे के सारे लोग जो है ना अवेयर होते जा रहे हैं, उनको पता चलता जा रहा है। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि अगर इसी तरीके से हम लोग काम करते रहे तो स्थिति जो है बहुत फेवर में आने वाली है, भारतीयों के, हम लोगों के, सनातनियों के, सब लोगों के फेवर में आएगी। और होप सो कि शायद भारत जो है वो पूर्णतः तरीके से हिंदू राष्ट्र भी घोषित हो जाए, ऐसी भी मुझे उम्मीद अभी नजर आ रही है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लापरवाहियां हम आज तक करते आए हैं मुस्लिम्स के बिना, उन मुस्लिम्स के बिना जो गजवा हिंद करना चाहते हैं और देश के अंदर इस्लामिक शरिया कायम करना चाहते हैं, उनको छोड़ करके बाकी जो अच्छे नॉर्मल मुस्लिम्स हैं जो ऐसा नहीं चाहते, मैं उनको भी इसी साइड में ले रहा हूं कि हम लोगों ने अगर लापरवाही की और हम लोगों ने इसको सीरियस थ्रेट नहीं लिया और इसके बारे में हमने अपने आप को और अपनी जो है नस्लों को, अपने जनरेशन्स को, अपने बच्चों को, अपने लोगों को अवेयर नहीं किया, तो वो लोग ऑलरेडी काम पर लगे हुए हैं जिनका मिशन 2047 है, जो ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं कि 1947 में लिया था आधा और 2047 में है पूरी शरीयत का इरादा। तो 2047 का टाइम पीरियड वो लगा चुके हैं कि 2047 तक भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री बना करके इस्लामिक शरीयत इसको हम बनाएंगे। तो वो तो लगे हुए अपने काम में, वो इसके लिए जनसंख्या विस्फोट भी कर रहे हैं, कन्वर्जन भी कर रहे हैं, लव जिहाद भी कर रहे हैं, लैंड जिहाद भी कर रहे हैं, अपनी तादाद भी बढ़ा रहे हैं, जमीन भी एक्वायर कर रहे हैं, घेर भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है जी, मगर हिंदू सनातनी जब तक उसके काउंटर में काम नहीं करेगा तब तक ये परिस्थिति से निपटा नहीं जा सकता। तो अब ये कहना पूरी तरीके से कि 2050 का भारत कैसा होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आज का हिंदू सनातनी का माइंडसेट और नैरेटिव क्या है। क्योंकि मुस्लिम्स का तो क्लियर है, वो तो हमें पता है, वो तो चाहते हैं इस्लामिक शरीयत बनाना, क्योंकि इनको तो कुरान ये ऑर्डर देती है उनको कि या तो उस जमीन में इस्लाम अल्लाह का कानून कायम करो जहां रहते हो, नहीं तो वहां से माइग्रेट होकर के वहां चले जाओ, अगर नहीं कर सकते जहां अल्लाह का कानून कायम है ऑलरेडी, उसका तो क्लियर है। सनातनियों के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुमने दूसरों को कन्वर्ट करना है या तुमने एक ही धर्म के मानने वालों को रहने देना या उनके साथ रहना है या ऐसा करना है। तो ये बेचारे अपना मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इनको जागरूक होना पड़ेगा। हर लड़ाई जो है, हर लड़ाई ऑफेंसिव नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां डिफेंस में भी लड़नी पड़ती है। आप बाहर जाकर के किसी को मारोगे तो ये अपराध होगा क्योंकि आप दूसरे की जान ले रहे हो, लेकिन अगर सामने वाला आपको मारने के लिए आपके ऊपर चढ़ गया तो आत्मरक्षा में आप उसको मार भी देते हो, तो ये ऑफेंस नहीं है, ये डिफेंस है। तो अपनी रक्षा के लिए आपको लड़ना पड़ेगा हिंदुओं को। मैं ये नहीं कह रहा जाकर के लोगों को मारो, लेकिन कम से कम डिफेंस में, अपने आप को बचाने में अपने आप को तैयार करो, अपने लोगों को तैयार करो। जो जागरूक हो गए हैं उनको चाहिए दूसरों को जगाएं, और जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करें। इतना सा ही बस मैं कहना चाहूंगा। अगर ऐसी स्थिति रही तो 2050 भारत सनातन राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र होगा। और अगर ऐसी स्थिति ना रही और लोग इसी तरीके से नींद में सोते रहें तो डेफिनेटली 2050 जो है इस्लामिक राष्ट्र होगा और हिंदुस्तान का नाम जो है मुस्लिमिस्तान हो जाएगा। ये तो बहुत ही डराने वाली बात है कि अगर अब हिंदू और सनातन धर्म के लोग नहीं जागे तो वो अपने हाथ से भारत को खो देंगे और फिर उन्हें बिल्कुल किसी के अंडर अपनी पूरी संपदा भी खो देंगे, अपने बच्चे भी खो देंगे, अपनी पत्नियां, अपने बच्चे, अपनी बेटियां सब खो देंगे। इनको कत्ल करा जाएगा, उनको गुलाम लोंडी बनाया जाएगा, क्योंकि यही इस्लाम की तालीम है। या तो इनको इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा, नहीं होते हैं तो इनको कत्ल करके इनकी माँ बहन बेटियों को बना लिया जाएगा सेक्स स्लेव, और इनके बच्चों को मार्केट में बना करके गुलाम और बेच दिया जाएगा। और वो सारी जिंदगी फिर मुसलमानों की और इस्लामियों की टॉयलेट साफ करेंगे, उनके घर में पोछा झाड़ू मारेंगे, उनकी खिदमत करेंगे, उनके सामने हाथ बांधकर गर्दन झुका करके खड़े रहेंगे। आज इस पॉडकास्ट में काफ़ी डीप बातें हो गई। समीर जी ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया कि अगर हिंदुस्तान में अगर सनातन जागरूक नहीं हुआ और जो हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं अगर वो जागरूक नहीं हुए तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत आने वाली है। तो इस पॉडकास्ट को हम यही एंड करते हैं। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।